I didn't think I lost it, said that I was fine, said it from my coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe, don't you know the feeling? And you spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, running down to बॉडी में सबसे पहले जो हमारा कंडोलेंस, जो हमारा बीच में जो कॉमरेड लोग काम करके 2 साल का अंदर में जिसको देहांत हुआ, उनको लिए शोक प्रस्ताव पढ़ के पास करेगा। जो हम कॉमरेड रमेश को आमंत्रित करता हूँ जो कंडोलेंस रेजोल्यूशन पढ़ने के लिए। 11 महीना 2025 को पोर्ट ब्लेयर में नगर पालिका कार्मिक संघ CITU की आम सभा की बैठक में पिछले 2 वर्षों के दौरान निधन हुई सभी नगर पालिका कर्मचारियों को सम्मानजनक श्रद्धांजलि दी जाती है। आम सभा की बैठक में उन सभी साथियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जिन्होंने देश में श्रमिक वर्ग के हितों के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आम सभा की बैठक दीपों के उन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी श्रद्धांजलि देती है जिनका इस संघ की पिछली आम सभा की बैठक के बाद निधन हो गए। धन्यवाद। एजेंडा का मुताबिक जो वेलकम स्पीच, वेलकम एड्रेस को करना है, हम कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी को अनुरोध करता हूँ वेलकम करने के लिए। आप सारा तो नगर पालिका श्रमिक संघ का मेंबर लोग को वेलकम करने के लिए। हमारी प्रिय साथियों, नगर पालिका श्रमिक संघ का यहाँ उपस्थित हमारा लीडरगण और CITU के नेतागण और जो हमारी CITU का रिसेप्शन कमेटी का नेतागण, यहाँ पर कई दूर से आए हुए हमारा साथियों, इस जो जनरल बॉडी मीटिंग में भाग लेने के लिए जितने लोग यहाँ पर आए हैं, म्युनिसिपल में कर्मचारियों, सभी को दिल से मैं वेलकम करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। अभी यहाँ पर ऐसा समय है, आपको पता है कि हमारा वर्कर्स के खिलाफ में इस गवर्नमेंट ने जितने हमारा बचत के लिए रखा गया 29 लेबर कोड को काटकर सिर्फ 4 को इम्प्लीमेंट कर दिया। कल ये बहुत दुखी का हमारा कर्मचारी के विरोध का ये शिकार हो गया। इस समय में हमारा जो यहाँ पर ये जो मीटिंग हो रहा है, उसी में आप सबका पुनः धन्यवाद देता है, पुनः आप सबका आमंत्रण करता है। आप सबका हमारी नगर पालिका श्रमिक संघ का ओर से वेलकम करता हूँ। धन्यवाद। हमारा जो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए आपको मालूम है, हमारा रिपोर्ट का सत्तावरेक रिपोर्ट होता है। पिछले साल तक जो अकाउंट आप जो पैसा दिया है, वो पैसा का अकाउंट आपका सामने रखना, पास करना है। ये रिपोर्ट का साथ एक जो है तो ऑडिटेड अकाउंट आपका सामने रखेंगे, वो इसका साथ हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, से अनुरोध करूँगा तो ऑडिटेड रिपोर्ट आपका सामने प्रेजेंट करने के लिए। म्युनिसिपल काउंसिल CITU यूनियन मेंबर सबका अरे नमस्कार। आप लोग सामने जो है 2024 जनरल फंड अकाउंट आप लोग का डिटेल्स हम बताऊंगा। जो 2024 का जो बैलेंस अमाउंट है 23,092 रुपीज़ है, और जो है मेंबरशिप का 63,000 रुपीज़ है। डोनेशन 25,844 रुपीज़ है, और इनका जो इंटरेस्ट है 184 रुपीज़। टोटल मिला के 1,12,120 रुपीज़ है। इसका जो है एक्सपेंडिचर जो है CITU डोनेशन
14,000 है, लीगल एक्सपीरियंस है 57,700 रुपीज़ है, फ्लैक्स एंड बैनर का 1,500 रुपीज़ है, प्रिंटिंग चार्जेस है 4,500 रुपीज़, ट्रांसपोर्ट चार्ज है 2,000 रुपीज़, स्टेशनरी जो है 1,249 रुपीज़, पीए सिस्टम जो है 4,500 रुपीज़, रिफ्रेशमेंट चार्ज है 2,000 रुपीज़, पोस्टल चार्ज 254 रुपीज़ है, इलेक्ट्रिक बिल है 1,123 रुपीज़ है, फ्यूलिंग 700 रुपीज़, टोटल मिला के 92,026 रुपीज़ है। एक्सपेंडिचर जो है अमाउंट है ये वो अभी बैलेंस अमाउंट जो है कैश जो बैंक में कैश है 12,684 रुपीज़ और कैश हैंड है जो हाथ में कैश है वो 7,410 रुपीज़। ये जो है 2024 का जो है ये जो अमाउंट है आप लोगों को जो अभी बताया है। तो कॉमरेड अभी जो जनरल सेक्रेटरी का रिपोर्ट आपके साथ कुछ कॉपी दिया है और वो प्रेजेंट भी किया है, अभी जो ऑडिटेड अकाउंट भी आपका सामने आया, आप किसी को भी इसके ऊपर कोई चर्चा करना है हमारा, आपको जो भी कोई डाउट है आप चर्चा कर सकता है, आपसे अनुरोध है किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, वो चर्चा करके आगे बढ़ना है। ये रिपोर्ट और इसके ऊपर कुछ बोलने का नहीं है तो फिर हम लोग इसको पास करना है, जनरल बॉडी इसको मानना है, ठीक है? ठीक है, ये आपका रिपोर्ट और ऑडिटेड अकाउंट जो जनरल बॉडी यूनानिमसली, आप कोई एगेंस्ट में है हाथ उठाइए, अगर नहीं है तो इसको अडॉप्ट कर देता, ठीक है? अभी हम अनुरोध करूँगा हमारा CITU का वाइस प्रेसिडेंट है जो कॉमरेड जो डी अय्यप्पन से आपको कुछ शब्दों में संबोधित करेंगे। आज के नगर पालिका श्रमिक संघ के इस आम सभा के अध्यक्ष कॉमरेड डी चंद्रचूड़न, जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड SP कलईराजन, कॉमरेड P सत्यपाल, आनंदराज, लक्ष्मण, रामकृष्णन और यहाँ उपस्थित नगर पालिका श्रमिक संघ के सदस्यगण और साथियों और दोस्तों, आज 2 साल के बाद में ये यूनियन का जनरल बॉडी मीटिंग हो रहा है। आपके सामने जो है पिछले 2 साल में ये यूनियन नगर पालिका म्युनिसिपल में काम करने वाले मजदूरों को, कर्मचारियों का हित के लिए क्या क्या काम किया उसके बारे में एक छोटा से जो है रिपोर्ट आपके सामने रखा। दोस्तों, आज हम यहाँ खड़े हैं 22 नवंबर 2025, लेकिन कल के दिन हमारा देश का ट्रेड यूनियन इतिहास में एक काला दिवस है, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश जमाना से जो श्रमिक कानून बना था और वो जो श्रमिक कानून ट्रेड यूनियन बनाने के लिए और उसके बाद में ट्रेड यूनियन को अगर कोई आपत्ति है तो लेबर कमिश्नर के पास जाने के लिए, लेबर कोर्ट में जाने के लिए आपको मैटरनिटी लीव, आपको लीव, आपका जो है इंश्योरेंस, EPF, सारे जो फैसिलिटी आपको देने के लिए हमारे देश में ब्रिटिश जमाना से लेकर के अभी तक 44 कानून बनाया था। ये 44 कानून में 19 कानून को 29 जो लॉस है वो कानून को खत्म करके कोविड के टाइम में 2019 और 20 में 4 लेबर कोड बनाया था। ये लेबर कोड जो है, जैसा अभी रेडियो खोलेंगे, टीवी खोलेंगे, बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। ये लेबर कोड वर्किंग क्लास का हित के लिए है, वर्कर्स का जो है बेनिफिट के लिए, ऐसा करके बहुत जो है एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। कई लोगों को लेके आके बाइक्स दे रहे हैं।
लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई यही है, मजदूरों को दबाने के लिए देश के कॉरपोरेट लोगों को हित में हमारे देश में अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसा लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार अभी तक जितना जो कानून जो बना वर्किंग क्लास के लिए, मजदूरों के लिए, वो कानून खत्म करके उनका हित के लिए ये लेबर कोड बना है। वो कल से लागू हो गया, कल नोटिफाई हो गया। आज से जो है अब लेबर कमिश्नर के पास जाने का टाइम है। अब जो रूल लिखते थे वो अभी कल से नहीं लिख सकते। हम पेमेंट अगर आपका जो है 7 तारीख के अंदर में अगर नहीं मिला, हम सेक्शन 5 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंतर्गत जो है हम लेटर लिखते हैं जो कर्मचारी का जो एम्प्लॉयर है, जो डिपार्टमेंट है और लेबर कमिश्नर को। कल से जो है हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नहीं है हमारे सामने जो है उसका सोशल सिक्योरिटी और वेज कोड वगैरह है। तो ये जो कानून ऑल ऑफ ए सडन बदल गया और किसी से कंसल्ट नहीं किया, बिना कंसल्टेशन में जो किया है, पूरा देश भर में आने वाला 26 तारीख को इसका प्रतिक्रिया होंगे। इसको भारी आंदोलन जो शुरुआत होने वाला है। और लेकिन एक बात यह है, ये सरकार कोई आंदोलन को नहीं मानता। ये सरकार तानाशाही सरकार है। मैं हमेशा बोलता हूं, ये सरकार में जो बैठा वाला लोग है, अमित शाह है या नरेंद्र मोदी है, जो भी है, जो गलत करने के लिए अगर सोचेंगे वो करेंगे। वो इंटेंसिव इलेक्ट्रल रिविजन होने से भी, फार्मर का जो है किसानों का कानून होने से भी, मजदूर का होने से भी, हर चीज के ऊपर में जो गलत तरीका से जो डिसीजन ले रहे हैं उसको पुनर्चिंतन करने के लिए ये कोशिश नहीं कर रहे। ये जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें अड़े हुए हैं। ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रह करके वो बोल रहे हैं। हमारा देश जो है डेमोक्रेसी है। हमारा देश में यहाँ चुनाव होता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग जो है राज कर रहे हैं ब्रिटिश जाने के बाद में। लेकिन ये सरकार जो है सुनता नहीं है बाकी लोगों का बात, ये विपक्ष का बात नहीं सुन रहे, ट्रेड यूनियन से कंसल्ट नहीं कर रहे। अभी अंडमान निकोबार का वर्कर्स का रेगुलराइजेशन का प्रपोजल चले गया अमित शाह का मिनिस्ट्री में 2023 अक्टूबर नवंबर में यहां से प्रपोजल चले गया। जैसे उधर में प्रपोजल मिला, कोई जगह में डिस्कशन नहीं हुआ, फिनेंस मिनिस्ट्री में भेजा नहीं है। बिना फिनेंस मिनिस्ट्री में भेज के अमित शाह अपना लेवल में, होम मिनिस्टर अमित शाह अपना लेवल में डिसीजन ले लिया कि अंडमान निकोबार कर DRM वर्कर को हम रेगुलराइज नहीं करेंगे। चिट्ठी भेज दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, वो चिट्ठी दबा के रख दिया, हम लोग पब्लिश किया व्हाट्सएप में। लेकिन बीजेपी का नेतागण इलेक्शन का टाइम में पूरा झूठा प्रचार किया, आज भी कर रहे हैं। आज भी आप लोगों का, अभी हम लोग जनरल बॉडी करके यहां से चले जाएंगे, 1 महीना 2 महीना का बाद में आपका सामने आएंगे इन्हीं लोग कि भाइयों बहनों आइए, हम लोग रेगुलराइजेशन करेंगे। हम लोग वो साहब से बात किया, हम जाएंगे दिल्ली में उनसे मिलेंगे, इनसे मिलेंगे। पूरा झूठा प्रचार, झूठा वादा ये बीजेपी और बीजेपी का सरकार कर रहे हैं। लेकिन इन लोग कर रहे हैं एक एक चीज आम जनता का, मजदूरों का हित का अगेंस्ट में है। सामान का दाम बढ़ते जाता है और बेरोजगारी बढ़ते जाता है। आपका बच्चा लोगों को, आपका भाई बहन को नौकरी नहीं मिल रहा है। हर चीज के ऊपर में हर महीना दाम बढ़ते जाता है। नरेंद्र मोदी आने का टाइम है, बीजेपी का वादा था अगर हम सरकार में आएंगे 100 दिन के अंदर में हम सामान का दाम कम करेंगे। 500 रुपया था नरेंद्र मोदी सरकार में आने के टाइम में LPG का दाम, अभी 1200 रुपया हो गया। क्या 100 दिन का अंदर में दाम कम करने का वादा कहां चले गया? और 15 लाख एक आदमी का अकाउंट में आने का बात छोड़ दो, वो तो खोखला निकला। और हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा करके बोला। नौकरी जो ऑलरेडी नौकरी था वो बचाने के लिए ये गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रहा है। मेलैंड में कारखाना बंद कर रहा है, मजदूर
मजदूर सड़क पे निकल रहे हैं, नौजवानों का नौकरी नहीं है। अंडमान निकोबार में भी यही स्थिति है। और यहां 130 तो दे दिया, पे कमीशन अभी सेटअप किया। 2 साल से हम लोग सरकारी कर्मचारियों का जो है आंदोलन का बाद में अभी पे कमीशन सेटअप किया। ये कब लागू होगा पता नहीं है। अभी आप लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना, आपका भी बेनिफिट मिलेगा। CI2 का अंडमान निकोबार का लड़ाई का वजह से लाल झंडा को, जैसे कॉमरेड ने बताया, लाल झंडा लेकर के पिछले 25 साल 30 साल जो है हम लोग अंडमान का सड़क में कोने कोने में कांबलबेल से लेकर के डिगलीपुर तक CI2 का लड़ाई का वजह से आज अंडमान निकोबार का 9000 डेली रेटेड मजदूर 130 पे कमीशन का पे का लिंक्ड, उससे जो लिंगों के जो है तंगा मिल रहा है। पहले आपको लेबर कमीशन ऑफिस किया वाला पैसा मिलता था, ये CI2 का देने, CI2 की वजह से आप लोगों को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी ये रेगुलराइजेशन का मुद्दे होने से भी और रेगुलर करने के बाद में अगर रेगुलर एम्प्लॉय साहब का बीच में बैठे हैं वर्कर्स, उनका न्यू पेंशन स्कीम हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम लाने के लिए हमारा लड़ाई है पूरा भारतवर्ष में। उसके लिए भी लाल झंडा लेकर के हम लोग आगे निकलेंगे, क्योंकि दूसरा कोई मैदान में नहीं है। आज 4 लेबर कोड लागू किया, कहां गया BMS, कहां गया INDUC मेलैंड में कर रहा है, ठीक है, हमारे साथ है। यहां INDUC है ही नहीं है। INDUC का नेता जेल में चले गया, अभी एक दूसरा जो एक टुकड़ा दूसरा नेता लेके चले गया। मजदूरों के साथ हमेशा रहेगा ये लाल झंडा और CI2। आपके पास आके झूठा वादा करने के लिए, झूठा जो प्रचार के लिए लोग आएंगे, सतर्क रहना चाहिए आपको। आने वाले दिनों में चुनाव का जो महीना साल आ रहे हैं 2027 फरवरी मार्च में, ये 2026 से इनका खेल शुरू करेगा। ये झूठा वादा देख के चला जाता है उनका म्युनिसिपैलिटी इधर में, क्यों रेगुलराइजेशन नहीं कर रहे? पहले कांग्रेस का टाइम है, उनका बीजेपी का टाइम है, सब 10 साल 15 साल पहले रेगुलराइज करते थे। अभी भी बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से चेयरमैन थे इधर में काउंसिल में, क्यों रेगुलराइज नहीं कर रहे? यहां रेगुलराइज करने के लिए इनका इच्छा नहीं है, इनका दिल नहीं है। इनका अमित शाह दिल्ली में बैठ करके रेगुलराइजेशन नहीं कर सकता करके चिट्ठी लिखता, वही लोग अब काउंसिल में बैठा है, इन लोग रेगुलराइज करेगा। लेकिन हमारे लोग मजदूरों का चुना हुआ लोग जब सरकार में आया, सत्ता में आया, म्युनिसिपल बोर्ड में 1990 में HN बरियल अध्यक्ष रहने, चेयरमैन रहने का टाइम है। उन दिनों जो म्युनिसिपल वर्कर्स और कर्मचारियों को कोई पेंशन नहीं था, कोई एज लिमिट नहीं था, काम करते थे। हम लोगों ने रिक्रूटमेंट रूल बनाया, एज फिक्स किया, पेंशन दिलाया सारे। आज आपका जो है पिताजी माताजी जो भी है, दादा जो भी म्युनिसिपल में पहले काम करते थे, उनसे पूछिए, उनको पेंशन मिल रहे हैं। किसका वजह से? लाल झंडा का लोग उधर बैठा था, एक बार मौका मिला, उसका वजह से मिला। तो आज अंडमान निकोबार में हम हमेशा बोलता, जो वर्कर्स है, कर्मचारी है, जो भी हासिल किया है वो ये लाल झंडा का वजह से, PKS प्रसाद के टाइम से जो लगातार लड़ाई का वजह से मिला। कोई किसी का जो है वो सिंबदी से नहीं तो जो है सिंबदी होकर के, नहीं तो कोई प्रचार करके, ऐसा नहीं हुआ। कोई एक फाइन मॉर्निंग में आकर के ठीक है सबको 130 ले लो, सबको जो है म्युनिसिपल का क्वार्टर ले लो, ऐसा करके नहीं मिला। ये सबका बेनिफिट का पीछे एक एक इतिहास है, एक एक लड़ाई का इतिहास है। आने वाले दिनों में भी CI2 अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रेगुलरेटेड मजदूर का रेगुलराइजेशन का बात हो, रेगुलर वर्कर्स का ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का बात हो, 4 MSCP का बात हो, टाइमली प्रमोशन का जो भी मुद्दा है, वो लड़ने के लिए CI2 आगे रहेंगे। ये लड़ाई में म्युनिसिपल का कर्मचारी और जो मजदूर एक साथ लाल झंडे के नीचे आना चाहिए, ताकि हमारा जो लड़ाई और एकदम मजबूत
डूब में जो हम आगे लेके जाएंगे। इतना ही बोल करके आज ये मीटिंग में आने के लिए सभी लोगों को CITU अंडमान निकोबार राज्य कमेटी का ओर से अभिनंदन पेश करते हुए समाप्त करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित हमारा नेतागण और हमारा बहादुर भाइयों और साथियों, आज तो नगर पालिका श्रमिक संघ का जो जनरल बॉडी हो रहा है, वो जनरल बॉडी में हम लोग जो इतना कोई हाल में करना है, जो सबको ही आके मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, इसलिए यहाँ पर अरेंज किया। तो कॉमरेड, आपको मालूम है आज का दिवस जो नगर पालिका श्रमिक संघ का जो जनरल बॉडी हो रहा है, इसका पहले दिन जो ये देश का सबसे बड़ा घटना घटा है। आपको मालूम होगा कई पिछले 2020 से हम जो नारा लगा के आया, अब जो देश का मजदूर का विरुद्ध में जो मोदी सरकार एक कानून पास किया था, जो 4 लेबर कोड बनाया था। आपको मालूम है हम लोग यही नारा लगाता था, 4 लेबर कोड को वापस लो। हमारा मजदूर का 29 कानून को जो बदल के ID एक्ट को बदल के 4 कानून में तब्दीली किया। वो 4 कानून जो है लागू करने के लिए 5 साल तक वो लोग बैठा। तो हमारा जो पूरा देश का वर्किंग क्लास इसका विरोध में खड़ा हो गया। इस बीच में हर साल जो स्ट्राइक हुआ, उसका बावजूद भी कल जो लोग नोटिफिकेशन इशू कर दिया। तो आपको मालूम होगा ये लेबर कोड क्या है। लेबर कोड बोलने से जो हमारा जो पहले का जितना भी कानून, वो कानून को बदल के नया जो कानून आएगा, वो कानून से एक जो है लेबर कोड का और लेबर कमिश्नर का पावर को खत्म कर देगा। आपको कोर्ट में जाने का, आपको नौकरी से निकालने से, आपको कहीं जाने का जो प्रावधान हमारा ID एक्ट में दिया है, वो सारा चीज़ जो है ख़त्म करके 4 लेबर कोड लेके आके हमारा खिलाफ में ये कानून पास किया है। तो दोस्तों, जो उसमें एक है 12 घंटा तक आपसे काम करा सकता है। हम लोग इतना दिन बोलता था कि इधर में लागू नहीं हुआ, नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। अब तो नोटिफिकेशन इशू हो गया। 4 लेबर कोड जो अगर नोटिफिकेशन होने का मतलब अगर बनता तो 12 घंटा तक काम करा सकता है। जो मालिक अगर सोचता है, जो डिपार्टमेंट सोचता है, तो 12 घंटा तक काम करा सकता। तो इसको हम लोग पूरा विरोध करना है। अभी 26 तारीख को पूरा देश में इसका विरोध भी होने वाला है। तो दोस्तों, ये यूनियन हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा है। आपको मालूम है जो नगर पालिका, जो म्यूनिसिपल में काम करने वाला मजदूर के ऊपर जितना जुल्म हो रहा है, उनका ऊपर में जितना जुल्म कर रहा है, और जो नगर पालिका में जो हम लोग चुनाव करके भेजा है, जो काउंसलर लोग, वो पूरा म्यूनिसिपल को लूटता है, जो उसका खिलाफ में जो हम लोग लड़ाई करके यहाँ तक पहुँचा है। आपको मालूम है जो पहले म्यूनिसिपल में ना वोंटेड था, ना पेंशन था, ना कोई बेनिफिट म्यूनिसिपल में नहीं देता था। जो म्यूनिसिपल के अंदर में काम करने वाला 60 उम्र होने के बाद बिना पेंशन से घर में जाके बैठना, नहीं तो दूसरा कोई जगह जाके काम करना था, है कि नहीं। उसका बाद एक ही बार लाल झंडा म्यूनिसिपल में जो म्यूनिसिपल काउंसिल में आया। आपको मालूम होगा कॉमरेड HN परियल जो हमारा चेयरमैन था CPM का, उनका टाइम में बोला जो म्यूनिसिपल का वर्कर को भी सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन मिलता है उस पेंशन लागू करना चाहिए। यहाँ का पहले कितना भी कांग्रेस का म्यूनिसिपल जो चला, आपको मालूम है स्वरूप लाल
बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग जो इधर में जो म्यूनिसिपल को चलाया, लेकिन कोई किसी को ये दिमाग में नहीं आया आप जो मेहनत करके 60 उम्र के बाद में आपको भी पेंशन मिलना चाहिए। ये चीज़ को पहले बार इस लाल झंडा पहले बार जो म्यूनिसिपल में आया उनका दिमाग में आया और उन्होंने इसके लिए काम किया। आपको मालूम है अंडमान का इतिहास में पूरा देश में आप हर एक स्टेट से आया वाला लोग यहाँ पर बैठा है, आंध्रा से आया वाला, तमिलनाडु से आया वाला, केरल से आया वाला है, जो बंगाल से आया वाला, सारा जगह से आया वाला लोग को पूछो वहाँ पर ऐसा जो पेंशन सरकारी पेंशन कोई स्टेट में नहीं देता है। उधर पेंशन देता है दूसरा किस्म का पेंशन जो ईपीएफ का पेंशन देता है, लेकिन जो म्यूनिसिपल में रेगुलर आदमी जो रिटायर होता है उनको इज्जत के साथ भेजता है, उनको सरकारी पेंशन दिया है। जो वही सबसे पहले जो हमारा सीपीआईएम का तो एक ही बार लेफ्टिनेंट डेमोक्रेटिक फ्रंट का ओर से जो आया था, जो काउंसिल आया था, उन्होंने किया था। और आपको मालूम है ये 138 करके केस ये म्यूनिसिपल में कोई टाइम में आप सुना भी नहीं होगा, आप लोग सब नया है। जो वही 90 में जो पीआर गणेश जो म्यूनिसिपल का चेयरमैन था, हम लोग का जो लेफ्ट फ्रंट का चेयरमैन हम था, जो वर्कर को बाकी सारा डिपार्टमेंट के लोगों के लिए हम लोग लड़ा, इलेक्ट्रिसिटी में मिला, कोई कोई जगह में मिलने के बाद में म्यूनिसिपल में ये लागू नहीं है करके बोला। जो सरकारी नौकरी कोई करता है, खाली सरकारी नौकर को ये 138 मिलेगा, यही ऑर्डर था। लेकिन हम लोग जो गणेश देने के टाइम में हम लोग का तरफ से उनका ऊपर पूरा दबाव देके ये सबसे पहले जो है 138 450 आदमी को वो टाइम डेली रेटेड 450 आदमी था, उनको 138 लेगा। वो 138 लिया वाला सारे आदमी जो काउंसिल रेगुलर किया, काउंसिल को इतना पावर है, आपको मालूम होना है। आप जो काउंसिल को चुनाव क्यों करते हैं, नहीं तो वो एक ऑफिसर आके बैठने से बसे उधर में। काउंसिल को चुनाव इसलिए करता जो लोगों को बीच में रह के लोगों को डिमांड को लेके उनका तकलीफ को दूर करने के लिए जैसा पेंशन हो उनसे तो उस देने के लिए तो हम लोग काउंसिलर को चुनाव करता है। नहीं तो काउंसिलर को क्यों चुनाव करना? ऐसा एक सेक्रेटरी आके बैठ के अपना मर्जी से कुछ भी करके जा सकता। सेक्रेटरी म्यूनिसिपल का जो नुमाइंदा है, लेकिन आप चुनाव हुआ, आपका विलेज का आपका गांव का जो लोग चुनाव करके जो काउंसिल बना है उन लोग काम है आपका 138 हो, आपका रेगुलराइजेशन हो, वो कराना था। जो आया है उनको वो हिम्मत नहीं है, वो लोग कराने नहीं पाया। और बल्कि जो आपके लिए काम करना है वो इधर का ऑफिसर का बात सुन के जो है आज 2015 का बाद कितना 15 तक जो है सब रेगुलर हुआ। 2015 के बाद कोई भी आदमी रेगुलर नहीं हुआ। आज कितना साल हो गया? 10 साल का ऊपर हो गया। एक भी आदमी वाले तो सीनियोरिटी का मुताबिक रेगुलर होता था, लेकिन उसका लड़ाई लड़ते हुए जो आगे जाते आप देखा अभी जो 138 जो पीडब्ल्यूडी का यूनियन हर आदमी को 3 महीना 6 महीना में देखता था, उनके लिए हम लोग कंटिन्यू नौकरी के लिए लड़ा। कंटिन्यू नौकरी मिलने के बाद जो है उनको 138 के लिए लड़ा। ये पुराना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है 1988 का, उस ऑर्डर का मुताबिक उनको भी 138 मिलना करके हम लोग लड़ाई किया। पीछे चेयर है, जो खड़े हैं सब चेयर में लेकर बैठ जाइएगा और ध्यान से सुनिए। आज के जो रिपोर्ट जो 3 साल से जो काम किया है हमारा जो नगर पालिका श्रमिक संघ, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। नगर पालिका श्रमिक संघ CITU पोर्ट ब्लेयर आम सभा की बैठक 22/11/2025 को पोर्ट ब्लेयर में
प्रिय साथियों, नगर पालिका श्रमिक संघ C2 के ओर से मैं 22 नवंबर 2025 को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित होने वाली आम सभा की बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आम सभा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मोदी सरकार ने 21 नवंबर 2025 से 4 कॉर्पोरेट समर्थक श्रमिक संहिताओं के लागू करने के देश में श्रमिक वर्ग पर हमला किया है। करोड़ों श्रमिकों के खड़े विरोध के बावजूद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने कल 4 श्रमिक कानून को अधिसूचित किया है। सरकार लोगों के ज्वलंत मुद्दों का समाधान करने में विफल रही। सरकार महंगाई को नहीं रोक सकी और देश के लाखों शिक्षित युवाओं के रोजगार देने में विफल रही। मोदी सरकार सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण, ठेकेदारीकरण और आउटसोर्सिंग के अपनी घोषित नीति पर आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार हमारी आज़ादी के बाद से अब तक की सबसे मजबूत वर्ग विरोधी सरकार साबित हुई है। राष्ट्रशाही द्वारा संचालित अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वीपों में श्रमिक के कानूनी अधिकारी की रक्षा करने में विफल रहा है। TSG Group welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambience at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak Multi-Cuisine Restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory.